हेलो एवरीवन। तो जो आज हम देखने वाले हैं वो है नोटेशंस। तो बेसिकली हमारे पास 3 टाइप की नोटेशंस होती हैं, इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। तो आज हम इन तीनों को अच्छे से समझेंगे, इन तीनों में डिफरेंट देखेंगे और देखेंगे कि ये तीनों किस लिए और कैसे यूज होती है। तो सबसे पहले नोटेशंस यूज कैसे होती है, तो इसके लिए हमें रिक्वायर होती है एक्सप्रेशन की। एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन इज लाइक इट्स ए कलेक्शन ऑफ ऑपरेंड्स, ऑपरेटर एंड पैरेंथेसिस। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे देखें तो a प्लस बी प्लस सी, ये एक एक्सप्रेशन है। कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें हमारे पास ऑपरेटर, ऑपरेंड्स एंड पैरेंथेसिस होते हैं उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं। पैरेंथेसिस रिक्वायर नहीं है, वो हो भी सकते हैं और नहीं भी। अब ऑपरेटर क्या होता है और ऑपरेंड्स क्या होता है? तो जितने भी वेरिएबल होते हैं लाइक ए बी सी, ये सब हमारे ऑपरेंड्स होते हैं। जितने भी हमारे वेरिएबल होते हैं ए बी सी, वो सब हमारे ऑपरेंड्स होते हैं। और जो हमारे ऑपरेटर होते हैं वो होते हैं जो हम उस पर परफॉर्म करते हैं, लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब जितने भी हुए ये सब हमारे ऑपरेटर होते हैं। तो बेसिकली एक्सप्रेशन ऑपरेटर और ऑपरेंड्स का कलेक्शंस होती है। तो इन एक्सप्रेशन को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, इनफिक्स एक्सप्रेशन, पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स। जो इनफिक्स होता है वो क्या होता है? जिसमें हमारा ऑपरेटर ऑपरेंड्स के बीच में आता है। तो जितने भी हमने अभी तक मैथमेटिक्स में जितने भी एक्सप्रेशन देखी है तो वो सब इनफिक्स फॉर्म में आते हैं, लाइक a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी। तो इसमें अगर ये देखोगे आप तो ये इनफिक्स फॉर्म में है, इसमें ऑपरेटर 2 वेरिएबल्स के यानी कि ऑपरेंड्स के बीच में है। तो ये होती है इनफिक्स एक्सप्रेशन। दैन उसके बाद हमारे पास होती है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में क्या होता है? इसमें ऑपरेटर हमेशा ऑपरेंड्स के बाद में होते हैं। अगर आप देखोगे तो जैसे ए बी प्लस, इसमें क्या है? वेरिएबल पहले है और ऑपरेटर बाद में है, तो ये होता है पोस्टफिक्स। दैन होती है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब है कि ऑपरेटर पहले होते हैं, तो इनके नाम से ही डिनोट हो रहा है, लाइक प्रीफिक्स मतलब प्री यानी कि ऑपरेटर पहले होंगे और पोस्टफिक्स यानी पोस्ट यानी कि ऑपरेटर बाद में होंगे। तो ये तीनों एक्सप्रेशन होती है। तो आज हम देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे इनफिक्स एक्सप्रेशन। तो जितने भी हमने मैथमेटिक्स में क्वेश्चन सोल्व किया वो सब इनफिक्स एक्सप्रेशन के। अगर आप देखोगे तो a प्लस बी मल्टीप्लाई सी, ये एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है, यानी कि इसमें ऑपरेटर बीच में है। तो जब हम इसको सोल्व करते थे तो हमारे पास एक बोर्ड मास का नियम होता था जिसको हम फॉलो करते थे। इसका मतलब होता था कि पहले ब्रैकेट सोल्व होंगे, देन ऑर्डर ऑफ पावर सोल्व होंगे, देन डिवीजन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, देन सम। तो इसको फॉलो करते हुए हम इसको कैलकुलेट करते थे। तो यहाँ पे अगर हमें करना होगा तो हम पहले b मल्टीप्लाई बाई सी करेंगे, देन उसके बाद हमारा बनेगा ये a प्लस देन b मल्टीप्लाई सी का जो रिजल्ट आएगा वो यानी कि x, देन हम इसको सोल्व करेंगे। तो ये हमें फॉलो करना होता था। अब जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें प्रायोरिटीज़ को के हिसाब से इसको सोल्व करना आता है। तो किस हिसाब से होती है? लाइक सबसे पहले हमारे पैरेंथेसिस सोल्व होते हैं, देन हमारा अगर कोई पावर है तो वो सोल्व होती है, देन हमारी मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन सोल्व होती है, देन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन सोल्व होती है। तो जो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है इनकी हमारी प्रायोरिटी एक लेवल पे होती है, और एडिशन और सब्सट्रैक्शन है इनकी प्रायोरिटी हमारी एक लेवल पे होती है। तो यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में पहले हम देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है क्या, अगर वो है तो वो सोल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग प्लस माइनस सोल्व करेंगे। इसमें एक चीज़ और हो सकती है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन 2 केस है। लाइक अगर हमारे पास है a मल्टीप्लाई बाई सी डिवाइडेड बाई डी, हमारे पास ऐसा कोई क्वेश्चन है तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो इसमें होता है लेफ़्ट टू राइट, यानी कि हम पहले मल्टीप्लिकेशन सोल्व करेंगे दैन डिवाइड सोल्व करेंगे। अगर हमारे पास होता प्लस माइनस लाइक a प्लस बी माइनस सी, तो ये भी हम लेफ़्ट टू राइट फॉलो करते हैं, यानी कि हम लोग पहले प्लस सोल्व करेंगे, प्लस की प्रायोरिटी है पहले, फिर माइनस की प्रायोरिटी है। अगर ये ऐसे होता a माइनस बी प्लस सी, तब भी हम पहले प्लस ही सोल्व करते, पहले b प्लस सी सोल्व होगा, देन जो भी आएगा उसके बाद वो a में से माइनस होगा। तो इस हिसाब से हमें प्रायोरिटी सेट करनी होती है। अगर हमारे पास इनफिक्स एक्सप्रेशन है तो इसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, अगर हमने गलती से पहले b मल्टीप्लाई सी नहीं किया, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन है a प्लस बी मल्टीप्लाई सी, और हमने इसको सोल्व करने के लिए पहले a प्लस बी कर दिया, हमने कर दिया x, देन उसमें c की मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह से हमें नहीं करना, हमें बेसिकली हमें इनकी प्रायोरिटी के हिसाब से सोल्व करना होता है। पहले हम b मल्टीप्लाई सी करते हैं, देन हम उसमें a प्लस करते हैं।
तो ये चीज़ें हमें इनफिक्स एक्सप्रेशन में ध्यान रखनी होती है। इसको सॉल्यूशन है कि अगर इसमें हमें ब्रैकेट्स दिए हो या पैरेंथेसिस दिए हो, फॉर एग्जांपल अगर हमें ए प्लस बी और ये पैरेंथेसिस में दिया होता, तो हमें पता है कि हमें पहले पैरेंथेसिस सोल्व करनी है। हम पहले ये अंदर वाला सोल्व करेंगे, देन जो उसका रिजल्ट आएगा उससे बाहर वाला सोल्व करेंगे। या फिर हमें ऐसे दिया होता ये लाइक तो इसमें भी हमें पता है हमें पहले बी मल्टीप्लाई सी सोल्व करना है, देन उसमें ए प्लस सोल्व करना है। तो बेसिकली अगर हमें ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी दिया है तो हमें नहीं पता कि हमें ये किस फॉर्म में सोल्व करना है, हमें पहले बी मल्टीप्लाई सी करना है या पहले ए प्लस बी करना है। इसके लिए हमें पैरेंथेसिस और इन सब के प्रायोरिटी के ऊपर इस सब के लिए हमें ऑपरेटर की प्रायोरिटी के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। ये हो गया इनफिक्स। अब इसके बाद आता है पोस्ट फिक्स। तो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में क्या है, इसमें हमेशा ऑपरेटर ऑपरेंड्स के बाद होते हैं। तो इसमें फॉर एग्जांपल अगर मैं इसी का लूँ ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी का, तो ये इसका पोस्ट फिक्स होगा। तो इसमें हर एक ऑपरेंड के बाद उसका ऑपरेटर दिया हुआ है, तो हमें पता है कि कौन सा ऑपरेटर किस ऑपरेंड पे परफॉर्म होगा। अगर हम अपने इस क्वेश्चन में देखें तो हमें पता है बी और सी के बाद मल्टीप्लाई है, तो हमें पता है पहले हमें करना होगा बी मल्टीप्लाई सी, पहले हमें ये करना होगा, तो जो हमारा इसका रिजल्ट आएगा देन उसमें हमें परफॉर्म करना होगा प्लस, देन हम लोग करेंगे ए प्लस एक्स, देन जो इसका रिजल्ट आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो बेसिकली इसमें हमें ऑपरेटर जो होता है वो ऑपरेंड के बाद दिया होता है, तो हमें पता है कि हमें कौन से ऑपरेटर पे कौन सा ऑपरेंड परफॉर्म करना है और क्या पहले करना है। ये पोस्ट फिक्स होता है, इसको हम बेसिकली स्टैक के थ्रू करते हैं। देन हमारा होता है प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स में हमेशा ऑपरेटर पहले होते हैं और ऑपरेंड्स बाद में होते हैं। तो इसमें भी हमें पहले देखना है कि पहले क्या ऑपरेटर है और उसके बाद उसके जो भी दो ऑपरेंड्स होंगे उन पे परफॉर्म करना होगा। जैसे अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास अगर देखें तो मल्टीप्लाई है जो हमें बी और सी पे परफॉर्म करना है, क्योंकि इसके बाद दो ऑपरेंड है। तो ये हो जाएगा प्लस ए, देन हम बी और सी पे मल्टीप्लाई करेंगे, जो बी और सी पे मल्टीप्लाई होगा हो जाएगा एक्स, देन हम ए प्लस एक्स के बीच में, ए और एक्स के बीच में प्लस परफॉर्म कर देंगे। तो बेसिकली इसमें भी हम दो ऑपरेंड से पहले जो ऑपरेटर दिया होता है वो इस पर परफॉर्म करना होता है। इसमें हमें ये चीज़ क्लियरिटी रहती होती है। ये है प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। अब इनफिक्स एक्सप्रेशन का एक डिसएडवांटेज ये है कि इसमें अगर हमें परफॉर्म करना है तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से चलेंगे और लास्ट तक हमें पूरा स्कैन करना होगा और देखना होगा कि कहीं पे कोई ऐसा ऑपरेटर तो नहीं है जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल अगर इसमें ही देखें तो हम पहले ए से आगे आएंगे, लास्ट तक स्कैन करेंगे, हमें मिलेगा मल्टीप्लाई, तो हम मल्टीप्लाई परफॉर्म करेंगे, देन उसके बाद हम फिर से शुरू से स्कैन करना शुरू करेंगे, कोई ऐसा ऑपरेटर तो नहीं है जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, देन हम वो परफॉर्म करेंगे। तो इसमें हमें बार बार मल्टीपल टाइम्स हमें स्टार्टिंग से लेके बार बार हमें स्कैन करना पड़ता है, लाइक बार बार कंप्यूटर को देखना पड़ता है कि कोई ऐसा ऑपरेटर तो नहीं है जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हो, जो हमें पहले सोल्व करना है। ये डिसएडवांटेज है इनफिक्स की, लेकिन ये प्रीफिक्स या पोस्ट फिक्स में नहीं होता, क्योंकि अगर हम पोस्ट फिक्स देखें तो पोस्ट फिक्स में जैसे ही हमें ऑपरेटर मिलेगा तो हम उससे पहले देख लेंगे कि उससे पहले जो भी दो ऑपरेंड्स हैं उन पे हम उसको परफॉर्म कर देंगे। फिर हमें ऑपरेटर मिलेगा तो हम उससे पहले देख लेंगे कि उससे पहले हमारे कौन से ऑपरेंड्स हैं, उन पे हम दोनों पे परफॉर्म कर देंगे। तो ये पोस्ट फिक्स में लाइक हमें ये वाली इश्यू नहीं होती। हम उसके बाद जो हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन है उसको हम पोस्ट फिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और प्रीफिक्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये कन्वर्ट करने के लिए हम लोग स्टैक का यूज करते हैं। तो बेसिकली हम एक स्टैक लेते हैं, उसमें वैल्यू डालते जाते हैं और और पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी इनफिक्स एक्सप्रेशन को। तो जो ये कन्वर्जन है ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो हमारी पोस्ट फिक्स नोटेशन होती है उसको हम रिवर्स पोलिश नोटेशन भी बोलते हैं, और जो हमारी प्रीफिक्स नोटेशन होती है उसको हम पोलिश नोटेशन भी बोलते हैं। तो ये कहीं जगह पे आपको पोस्ट फिक्स की जगह रिवर्स पोलिश नोटेशन और प्रीफिक्स की जगह पे पोलिश नोटेशन लिखा हुआ मिल सकता है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को सोल्व कैसे करते हैं और इनको आपस में कन्वर्ट कैसे करते हैं।